अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में इस बार कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। खास तौर पर मिथिला पेंटिंग की अनोखी छटा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पारंपरिक कला को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाले मशहूर कलाकार राजकुमार लाल और विभा लाल इस बार मेले में खास मेहमान बनकर पहुंचे हैं। मिथिला पेंटिंग, जिसे मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, अपनी पारंपरिक शैली और प्राकृतिक रंगों के लिए जानी जाती है। इससे विश्व भर में पहचान दिलाने वाले राजकुमार लाल और उनकी पत्नी विभा लाल 10 साल बाद इस मेले में पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? मेरा नाम राजकुमार लाल है। मैं मधुबनी बिहार से आया। सर, क्या विशेष लेकर आए हैं मेले में और किस चीज की पेंटिंग है आपकी? हमारे यहाँ मधुबनी पेंटिंग में बड़ा पेंटिंग भी है, छोटा पेंटिंग है, ग्रीटिंग कार्ड से लेके बड़े साइज का पेंटिंग है और ये हस्त निर्मित है। हम लोग के यहाँ जब शादी विवाह, उपनयन या कोई शुभ कार्य होता है उस पर दीवारों पर इस मिथिला पेंटिंग से सजाया संवारा जाता है। और एक कोवर भी होता है जो दूल्हा दुल्हन का रूम रहता है, उसमें ये भी बनाया जाता है। उसमें लाल रंगों से बनाया जाता है कि लोग शुभ मानते हैं। तो हम लोग के रीति रिवाजों में ये रचा बसा है। पहले ये दीवार पे होता था, दीवार से कागज पे आया, कागज से कपड़े पे, दुपट्टे पे, साड़ी पे, अलग डिफरेंट चीजों पे इसका मिथिला पेंटिंग की मांग होती है। हम 2 बार इस कला को लेकर 20-20 दिन के लिए मॉरिशस भी गए हैं, थाईलैंड भी गए हैं और अपनी कला के माध्यम से देश दुनिया में कई जगह गए और अपने कला का प्रचार प्रसार। हमारी नानी इस कला की सबसे पहली पद्मश्री 1970 में नेशनल अवार्ड मिला था। 1975 में पहली पद्मश्री हुई थी। मेरी माँ यशोदा देवी भी ख्यातिगत कलाकार थी। वो नानी से उन्होंने सीखा, फिर हम माँ से सीखे। इस तरह परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को हम लोग बढ़ा रहे हैं। और अपने स्कूल कॉलेज में हमारी एक मांग है कि पुरानी जो कला है उसको बचाने के लिए सरकार जो है स्कूल कॉलेजों में कला के शिक्षक के रूप में इन कलाकारों को नियोजन करे तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बच्चों को शुरुआत से अगर कला की शिक्षा दी जाती है तो उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और आगे जाके अच्छे बनते हैं। कला का जो है सीमांकन नहीं होता, कला देश दुनिया से ऊपर उठ के बोलती है। जैसे मान लीजिए हम मॉरिशस गए तो मॉरिशस में जो है जो क्यों मांग है मधुबनी पेंटिंग, वहाँ का कोई ये नहीं है, लेकिन वहाँ का जो लोकल विषय के लेके हम लोग जो बनाए तो उनको चाहते। अगर दिल्ली में है, हम अगर लाल किला को ले लें और उस विषय पर करें तो लोग को ज़्यादा अट्रैक्शन हो, लोग जुड़ेंगे। इसी तरह कला का अलग अलग मनोभाव है। और एक दिन में हमारी नानी जो थी, जब बहुत हम छोटे थे तो उस समय 1975 में टीवी किसी के यहाँ न था, एक स्कूल में था। तो मास्टर लोग देखता था तो बोलता तुम अगर रात में देखने के लिए आया, दिन में पढ़ने नहीं, तो मारते मारते दे दो। लेकिन नानी के आने के पर वो सब भूल जाता था। और नानी खुले बदन इंदिरा गांधी देखी तो देखती बोली कि आपको देखती हूँ तो मुझे अपनी दादी याद आई। खुद चाय लेके देने गई, उतने में दूसरा उनका जो स्टाफ था वो ला के दिया। तो इस तरह कला का क्षेत्र में बहुत मतलब इस कला को लेकर के इंदिरा गांधी ने भी जिक्र किया था। हाँ, और मेरे मामा जी को भी इस कला में नौकरी दिया था, ये भी कि आप उस कलाकार को देखभाल करिएगा। हाँ, मामा जी को नौकरी इसलिए दिया था कि आप लोकल में वहाँ मधुबनी में कि आप इनका देखभाल करिएगा, उनका हिफाजत करिएगा। इस कला की क्या विशेष बात है? मतलब ये किस तरीके से किया जाता है? सिर्फ हाथों से इसकी होती है या किसी चीज का इस्तेमाल भी होता है? नहीं, पहले तो बहुत पहले शुरुआत में जो था बांस का कमची उमची होता था। उस समय ब्रश नहीं थे तो लोग नुकीला चीज बना के करते थे, तिनका का से करते थे। अलग अलग रुई जो है तिनका में लपेट करके उसको भरा जाता, ब्रश की जगह काम करते। इसी तरह अलग अलग जैसे नेचुरल पहले फूल पत्ती का कलर होता था जो कि गाँव में मिलता था। जैसे पीपल का छाल है, उसको छील करके गर्म करेंगे तो उसमें रंग छोड़ेगा, उसको फिर गोंद के पानी में मिक्स करके उसको करिए तो गाढ़ा हो जाए और वो पक्का रंग होता था। इसी तरह काला रंग जो होता था, मिट्टी के बर्तन होते थे उस पर लेप होते थे, उस लेप को निकाल करके काला रंग बनाया जाता।
या काजल कहिए, काजल जो दीप से बनते थे उस काजल से भी बनाया जाता शुरुआती में। और गेरू रंग जो ईंटा का कलर होता था क्या इसको वो धोएंगे तो ये छूटेगा नहीं? नहीं, ये तो आप तो समय के अनुसार इसमें भी बदलाव आया। अगर जैसे कपड़े पे बनाएंगे तो फैब्रिक कलर, एक्रेलिक कलर देंगे, इसलिए देंगे कि ये कलर छूटे नहीं, टिकाऊपन रहे और बना रहे। आप धो के भी दोबारा पहन सकते हैं। इसकी साड़ी की मांग अभी भी है। अभी देखिए बजट मंत्री भारत सरकार सीतारमन मैडम जो है मधुबनी पेंटिंग साड़ी पहनी थी, तो हम लोग के ये गौरव का बात है, इस कला को सम्मान दिया। और इस पेंटिंग में और क्या-क्या चीजें बनती हैं, मतलब क्या-क्या इसमें बनाते हैं विषय आप लोग? वस्तु ज्यादातर सीताराम जयमाला हुआ, कृष्णा रास हुआ, दुर्गा काली, सरस्वती, कोई ओकेजन हुआ तो उस पर जो है अर्पण होता है, जो वहाँ का गांव का है वो आंगन में बनता है, चौरठ से चावल के पीस करके बनाते हैं। इस तरह अलग अलग चीजों का माध्यम से हम किसी न किसी रूप में पेंटिंग को बनाने में कितना समय लगता है, एक पेंटिंग को बनाते हैं? एक पेंटिंग बनाने में कम, जैसे बड़ा फुल साइज का पेंटिंग कम से कम 10 दिन लग जाता है। 10 दिन 10 दिन लग जाते हैं। हाँ, उसमें बारीकी से काम करेंगे तो 10 दिन। कितने अवार्ड आपके कितने अवार्ड मिल चुके हैं इस कला के लिए? नहीं, मुझे बिहार सरकार से स्टेट अवार्ड, राज्य पुरस्कार और बिहार कला पुरस्कार भी मिल चुका है। और हमें 2 बार हमारे साथ थाईलैंड, कार्य को आप करते हैं या कोई और करता है? नहीं, मेरी पत्नी भी करती है। मेरी पत्नी को इसी कला में नेशनल अवार्ड, और इस कला को हम लोग इसी माध्यम से देश दुनिया में अपना दिखाते। सूरजकुंड मेले में इनकी पेंटिंग्स को खूब पसंद किया जा रहा है। देश की इस ऐतिहासिक कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के इस प्रयास की हर कोई सराहना कर रहा है। सूरजकुंड मेले में ये कला न सिर्फ दर्शकों को आकर्षित कर रही है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी एक नई पहचान दे रही है।